नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने दिन के दौरान ओपन मार्केट में एक वीडियो बनाई थी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के स्टॉक पे कि वाई दिस स्टॉक फॉल टुडे। 9% गिरा था आज ये शेयर और रीजन इनफैक्ट 10% के सर्किट के साथ आई थिंक बंद हुआ है गिरकर। रीजन छोटा सा था बड़ा सा था वो हमें आपको पता नहीं चल रहा है। MSCI इंडेक्स में शामिल नहीं हुआ ये स्टॉक और इसी के चलते स्टॉक टैंक कर गया 10%। क्या ये एक रीजन वैलिड था 10% की गिरावट के लिए? अगर हाँ, तो जब कंपनी तोड़फोड़ नंबर पेश कर रही है तो वो 10% क्यों नहीं चल रही है? ये क्यों नहीं हो पा रहा है? तेजी वाली खबर पे जो अर्निंग्स से रिलेटेड है, जो एक कंपनी का एक मतलब सब कुछ होता है मेरे हिसाब से। कंपनी के लिए प्रॉफिट से बढ़कर कुछ भी नहीं है और प्रॉफिट से बढ़कर इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, रीजंस ये वो फलाना ठिकाना नहीं, कोई खरीद लेगा, कोई फ्लो आ जाएगा स्टॉक में, उससे ज्यादा बेटर होता है मेरी नजर में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फ्लोज ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, राइट? तो फिर जब कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो शेयर का प्राइस क्यों नहीं चल रहा है? और जब कंपनी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज भी आ रही है, इनफैक्ट चाहे वो बड़े लेवल पे हो छोटे लेवल पे हो, तो स्टॉक इतनी शार्प नेगेटिव रिएक्शंस क्यों दे रहे हैं? ये मेरा सवाल है इस समय अदानी ग्रुप से। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहा हूं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को। दोस्तों, खराब खबर पे शार्प रिएक्शन और नेगेटिव और पॉजिटिव खबर पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है ये ग्रुप, इनके स्टॉक्स, और इन्वेस्टर्स का भारी भरकम पैसा लगा हुआ है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, क्योंकि हम सभी ने देखा है इनको वेल्थ क्रिएट करते हुए। लेकिन क्या वो एक पास्ट हो गया है? ये भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं। चलिए समझते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से आगे इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा तो कब बनेगा या नहीं बनेगा, और इन शेयर्स में कब लौटेगी वापस से जान। इनफैक्ट अगर दूसरे एक और बड़े ग्रुप की बात करूं, टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी बीते कुछ दिनों में बड़ा फॉल चल रहा है दोस्तों। चुन चुन के स्टॉक्स गिर रहे हैं या वॉलेटाइल हो रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आप सभी के साथ वीकेंड पे बात करूंगा टाटा ग्रुप के बारे में। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं अदानी ग्रुप के बारे में। और रिलायंस ग्रुप भी देखे तो वो भी ऊपर से नीचे आ गया। तो टॉप 3 आप कह सकते हो जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। अगर आप मोटा मोटी लेवल पे देखो, समझने की कोशिश करो मार्केट को, तो ये चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। आपके सबसे बड़े प्लेयर्स थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे बड़े प्लेयर्स। अगर कोई बड़ा परफॉर्म कर रहा है तो शायद HDFC ग्रुप अच्छा कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे चलकर। अभी आते हैं वापस अदानी ग्रुप पे। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों अदानी ग्रुप की कंपनीज के बारे में। अदानी देखते हैं कौन सा आ जाए लिस्ट में। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज को चेक करते हैं। अदानी का फ्लैगशिप स्टॉक है ये, 2970। आपको याद है इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स? मैं याद दिला देता हूं, मैं एक बार आपको बता ही देता हूं। बहुत दमदार आए थे, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन क्या हुआ, स्टॉक एक दो दिन 2-3% चला, उसके बाद फिर फॉल आ गया। 3200-3100 रुपए तक चला, अभी वापस देखो 2970। रिजल्ट्स अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट देखें तो 333 करोड़ के सामने 1990 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा। मल्टी बैगर प्रॉफिट था। ठीक है, आप कहोगे भाई बेस छोटा था, ठीक है मैं भी मानता हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1772 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 1990 करोड़ का, ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी तो जंप है। मार्जिन 17%, कामकाजी मुनाफा 3766 करोड़ का, रेवेन्यू 22,600 करोड़ का, जो कि ऑल पैरामीटर्स पे दमदार नंबर्स थे। चाहे रेवेन्यू हो, एबिटा हो, मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सब दमदार था। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सब दमदार था, एक्सेप्ट रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया था 25,400 करोड़ के सामने 22,600 करोड़ था, बाकी सब दमदार था। शेयर के प्राइस में क्या देखा हम सभी ने? शेयर के प्राइस में देखा एक नीचे से उछाल आता है और वापस गिर जाता है शेयर। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अदानी पावर, नंबर्स तो इसके वीक थे बट हमें अनुमान भी था क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बेस बहुत हाई था, लेकिन इस कंपनी के ओवरऑल नंबर्स अच्छे थे। ये स्टॉक भी देखो ऊपर से लगभग पता नहीं चला हम लोगों को, एक समय में इस स्टॉक ने आपके लिए 900 रुपए का हाई लगाया, 890 का, वहां से 600 रुपए रह गया है, दोबारा 900 हो गया ना, 50% पैसा बन जाएगा। इस स्टॉक पे काफी भरोसा रहा है इन्वेस्टर्स का, मेरा भी रहा है और मेरा है अभी भी, क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स मेरे को अभी तक खराब नहीं लगे हैं। और जब तक किसी कंपनी के नंबर्स खराब नहीं हो जाते हैं ना, मैं स्टॉक में बुलिश रहता हूं और मैं अभी भी बुलिश हूं। आगे अदानी पोर्ट्स, इसको तो सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब भरोसा करते हैं इस कंपनी पे। सोने का अंडा है ये, ऐसा कहते हैं अदानी ग्रुप के लिए। 28 के मल्टीपल्स पे है, ऊपर 1650 का हाई लगा के 1353 पे ट्रेड कर रहा है।
टेक्निकल में देखोगे तो कुछ वीक नहीं दिखेगा, कोई खराब नहीं दिखेगा, चुपचाप धीरे 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 गिर रहा है, अचानक से फटेगा ऊपर की तरफ ऐसा लग रहा है, लेकिन कब फटेगा पता नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस बीच में दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। आप अदानी एंटरप्राइजेस को अगर जब ये मल्टीबैगर बन रहा था तब देखते थे तो 200, 300, 400 के पीई पे ट्रेड करता था। आपको पता है आज ये केवल 63 के मल्टीपल्स पे आ गया है। कंफर्ट देखो वैल्यूएशंस का, जिस अदानी ग्रुप को हम हमेशा कहते थे भाई वैल्यूएशंस को देखकर तो बहुत डर लगता है लेकिन पैसा बन रहा है क्या करें, आज हम उसी अदानी ग्रुप को कह रहे हैं कि वैल्यूएशन तो ठीक हो गए हैं लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। अदानी पावर 15-20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, अदानी विलमार 40-50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये 100-100 के 200 के पीई पे ट्रेड करते थे स्टॉक्स। आप ये नोटिस करो, अदानी पोर्ट्स 40 के पीई वाला आज 25-28 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। रीजनेबल देखो कितने हो गए हैं अभी। तो इन स्टॉक्स का समय मुझे लग रहा है अभी जरूर खराब है, लेकिन इस बीच में अर्निंग्स नहीं रुक रही हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस एडजस्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। मेरे को लगता है पैसा जरूर बनेगा यहां पे, लेकिन समय लग सकता है, और समय लगेगा, जो समय देगा वही बना पाएगा। तो अगर किसी ने समय दिया है, होल्ड किया है, तो बेचना मत कि भाई पूरा बाजार ये कर रहा है वो कर रहा है, आप चल ही नहीं रहे। आपकी कंपनी धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करूं तो अभी 200 का पीई मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे नहीं पता एक्जैक्टली 200 ही है उससे कम है, लेकिन ये स्टॉक बहुत महंगे ट्रेड करते हुए दिखे हम सभी को, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी दोस्तों, जहां पे मैंने आप सभी के साथ इफ बट दोनों सब कुछ शेयर किया है। लेकिन एक चीज जरूर दिखिए कि अर्निंग्स में कमी नहीं आ रही है, अर्निंग्स ग्रो करती जा रही हैं, स्टॉक के वैल्यूएशन सस्ते होते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, रीजनेबल हो रहे हैं, सस्ते या रीजनेबल कुछ भी कह लीजिए। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।